देखिए सर, हम सेंट्रल सरकार से कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। उसका कारण सबसे बड़ा यह है कि हमारे किसान कब से यहाँ दिल्ली धरना देकर बैठे हुए हैं, रोड पर है। और एमएसपी आज तक पहले सरकार मानी भी, लेकिन वो लागू नहीं की गई। हमें जिन जिन चीज़ों की, खासकर जो मीडिएटर है किसान के लिए, आप ये हमारा अपना एरिया देख लो। जब अपना इनके फर्टिलाइजर की इनके पास कोई टाइमली सप्लाई नहीं है। आपके बीज देखो इनकी जो इसको यहाँ प्रिक्योर करने के लिए इनके पास ना कोई, हमारे जम्मू खासकर अपने जम्मू की बात करते हैं, ना इनके पास जो यूनिवर्सिटी है, ना ही इनके पास इतनी कोई खास जमीन है जिसपे ये हमें बीज आप पास करके दें। और खासकर जितना बीज मैक्सिमम आप देखो 80% से ज़्यादा, 80% से ज़्यादा हम जो बीज है वो हम लोकल मार्केट से लेते हैं, प्राइवेट से लेते हैं। तो फिर सरकार कहाँ है? ये 80-85% हमने लोकल मार्केट से लेना है। सरकार इस तरफ कोई बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। अगर सरकार सफिशिएंट पैसा दे तो कम से कम हमारी डिपार्टमेंट है टाइमली और बढ़िया जो बीज है हमारे लिए वो कर सकते हैं। उसके बाद जब हमारी फसल आ जाती है तो इसमें मीडिएटर कहा जाता है हमारा, क्योंकि इनके पास जो मंडियां हैं, जो इनके पास मंडी कोई नहीं है। पीछे इन्होंने एक मंडी लगाई थी यहाँ अपने ये केसों के पास, तो वो भी फ्लॉप हो गया। कम से कम काउंटर करने के लिए, मीडिएटर को काउंटर करने के लिए कम से कम हमें मंडियों वगैरह का भी बंदोबस्त होना चाहिए। और कहीं सरकार बहुत कम पैसा रखती है। डिपार्टमेंट में ये कहती है कि पैसा ही नहीं है हमारे पास, हम क्या करें। अभी फर्टिलाइजर जितना भी थर्ड क्लास फर्टिलाइजर हमें मिलता है। हम समझते हैं कि इफ्को वगैरह अच्छी कंपनी है जिनकी फर्टिलाइजर अच्छा आता है, लेकिन उसमें भी ये अभी लोग सेटिस्फाई नहीं है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि जमींदार के लिए एक सरकार है, ये सोई पड़ी है। कोई सरकार ये 5,000 से कम किसी का भी ये केसीसी लोन नहीं होना चाहिए, जिसको इन्होंने 6,000 देना। तो कहाँ जावा की मेरे कहने, वो कहते हैं कि कम से केसीसी के बगैर किसी को पैसा नहीं देंगे। तो केसीसी से किसान वो लेगा ना जिसके नाम पर जमीन होगी। बाप जिंदा है, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, वो लहदा लहदा रह रहे हैं। तो वो पॉलिसी ऐसी बना रहे हैं ये किसानों के लिए कि उनको कहीं भी कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही। कोई भी पास सके सरकार। एमएसपी तो बहुत जरूरी है ना, उसके लिए हम फाइट कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही तो मैं नहीं समझता कि बजट में भी कोई हमें राहत मिले। मध्यम वर्ग के लिए ओवरऑल सब वर्ग के लिए ये बहुत अच्छा बजट है। 12 लाख मध्यम वर्ग के लिए टैक्स रिबेट दिया है और ऐतिहासिक कदम है। युवाओं के लिए स्टार्टअप 20 करोड़ का किया है, ये भी बहुत ऐतिहासिक कदम है। किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की है। एक किसानों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज किसान बैठे जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको बहुत बड़ी, मतलब सस्ते दामों पे कर्ज मिल रहा है। ये छोटी बात नहीं है। एक जमाना था कि बैंक में जाने से किसान घबराते थे, लोन मिलते नहीं थे। अब बिना कोई गारंटी के 5 लाख तक का लोन मिल रहा है किसानों को, और जिससे वो अपनी फसलों को अच्छे तरीके से पैदावार उगा सकते हैं। अच्छा, फिर दवाइयाँ सस्ती हुई हैं। दवाइयाँ सस्ती होने से हर हेल्थ डिपार्टमेंट में, हेल्थ एजुकेशन में बहुत बड़ी तरक्की होगी। दवाइयाँ सस्ती होंगी, हर वर्ग को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है ना। और ऐतिहासिक बजट है। इसका श्रेय निर्मला सीतारमन जी को, मोदी साहब को, शाह साहब को, पूरी भाजपा सरकार को इसका क्रेडिट जाता है। वो भी सस्ती हुई है, उसमें लिथियम वाली बैटरियाँ सस्ती होंगी, कारें सस्ती होंगी, जो पोल्यूशन, एनवायरनमेंट फ्री होगा, पोल्यूशन फ्री होगा हमारा भारत। तो उससे तो शानदार ऐतिहासिक, बहुत बहुत ऐतिहासिक बजट है ये। देखिए, ये जो आज बजट पेश किया गया है, ये मीडियम वर्ग के लिए 12 लाख रुपए का जो टैक्स माफ किया गया है सरकार ने, बहुत अच्छा, मैं तो कहूँगा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। दूसरा, जो 3 लाख किसानों का उनको लोन मिलता था, उस 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया है। ये भी बहुत अच्छी सुविधा दी गई है किसानों को। ये जो धनी धन योजना है, ये किसानों के लिए दी गई है। ये 3, मैं तो कहूँगा किसानों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। दूसरा, जो 22 लाख
रोजगार युवाओं को देने के लिए सरकार ने किया है, ये भी बहुत अच्छी, इसके लिए भी मैं सराहनीय करूंगा। तीसरा, जहां पे जो 20 करोड़ का गारंटी क्रेडिट कार्ड हो, उसके लिए भी सरकार ने जो किया है बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात जो यहाँ पे कहूँगा, जो मैं गैस सिलेंडर है उसकी कीमत कम होनी चाहिए थी। ये रोजमर्रा की चीजें हैं, जैसे करियाने की दुकान है, वहां पे रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनको लिए भी छूट होनी चाहिए थी सरकार को। इसके लिए सरकार ने कुछ अभी तक ध्यान नहीं दिया है, इसकी ओर भी देखना चाहिए था। आज हर आदमी, हर औरत जो है किचन के लिए, वो यहाँ पे इतनी महंगाई थी, उसके लिए भी देखना चाहिए था। सिलेंडर जो रोजमर्रा की चीज है, जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर की कीमत इतनी बढ़ चुकी है। मैं कहता हूँ महंगाई है, महंगाई के दौर में इनको, ये कहता हूँ बजट तो ठीक है, लेकिन महिलाओं के लिए भी देखना चाहिए था, जो किचन को चलाने के लिए भी देखना चाहिए था कि ये कैसा। आज हर आदमी, हर औरत जो है किचन के लिए, वो यहाँ पे इतनी महंगाई थी, उसके लिए भी देखना चाहिए था। सिलेंडर जो देखिए गुरदास जी, ये जो पार्लियामेंट के अंदर आज एक बजट पेश हुआ, इसमें मैं कहता हूँ जो विकसित भारत की जो बात की जा रही थी कि 2047 में, तो मुझे लगा कि इसकी नींव जो है को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रख दी है। क्योंकि इसमें बड़ी बात ये सामने आई है कि जैसे कि 12 लाख तक अभी कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है एक आम आदमी के लिए। उसके साथ साथ ही जो किसान लोग हैं, उनकी जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसको 5 लाख तक किया गया है। उसके साथ जो खास करके जब कोई बीमार हो जाता था तो दवाइयाँ जो थी वो बड़ी महंगी थी, खास करके जो बड़ी गंभीर बीमारियाँ होती हैं, कैंसर, वो भी सस्ती हुई है। जो हिंदुस्तान के बने हुए कपड़े हैं वो भी सस्ते हुए हैं। जहाँ तक कि मोबाइल, LED या रिक्शा जितनी भी सब सस्ते हुए हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छा बजट पेश हुआ है। इससे गरीब लोगों को भी बेनिफिट होगा, इंडस्ट्री वालों को भी बेनिफिट होगा, और इससे जो विकसित भारत का जो सपना है ये आज से शुरू हो गया है। और ये 8वां जो वेतन जो है माननीय सीतारमण जी ने जो पेश किया, ये बहुत ही सराहनीय है। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। 22 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा इसके बजट के तहत। ये एक बहुत बड़ा तोहफा है हिंदुस्तान के लिए। और मैं कहता हूँ कि आज तक शायद इस प्रकार का बजट कभी पेश हुआ, इसलिए हम इसकी बहुत ही सराहना करते हैं। और ये सब हो रहा है तो मोदी जी के प्रयासों की वजह से ये सब हो रहा है। ये मैं कहूँगा इसके ऊपर मैं दिल की गहराइयों से सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को और जो फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी को मुबारकबाद देता हूँ कि ये सबके लिए कॉमन और बेस्ट जो बजट है पेश किया गया है।